या हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि कल्चर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, सो व्हाट इज़ द कल्चर इन द जावास्क्रिप्ट। सो मैंने एक डिफिनेशन इसमें तैयार की हुई है। कल्चर इन द एक्शन दैट इज इन अ फंक्शन कैन हैव द एक्सेस टू द आउटर फंक्शन वेरिएबल एज वेल एज ऑल द ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो इसका मतलब है अगर एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो आपका इनर फंक्शन कहलाएगा। सिंपल सा। तो जो इनर फंक्शन है उसके पास पावर हो जाएगी ये कि जो पेरेंट फंक्शन को जिसने उसके डिफाइन किया है उसके वेरिएबल पैरामीटर को एक्सेस कर सकता है। केवल पेरेंट फंक्शन ही नहीं, जो ग्लोबल फंक्शन है उनको भी इनर फंक्शन एक्सेस कर सकता है। ठीक है। सो अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के रूप में एक प्रैक्टिकल मैं इसको समझाता हूँ। हम इसके लिए अपना एक VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए पहले एक ऑर्डर तैयार करूँगा। ठीक है। सो ऑर्डर बेसिकली हम ये सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो पहला अपना स्क्रिप्ट टैग एंड सो मैं एक ऑर्डर फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑर्डर फंक्शन। ठीक है। सो कॉन्स्ट ऑर्डर फंक्शन इक्वल देन कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो ये हमारा ऑटो फंक्शन रेडी हो चुका है। सो बेसिकली मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो मैंने एक ऑटो फंक्शन क्रिएट किया है। उसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगा। ठीक है। वेरिएबल में लेता हूँ लेट बी इक्वल एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। फिर मैं इसके अंदर एक फंक्शन और क्रिएट कर रहा हूँ, इनर फंक्शन। कॉन्स्ट सेम जैसे मैंने आउटर फंक्शन क्रिएट किया है सेम वैसे ही इनर फंक्शन को हम लोग क्रिएट करेंगे। इनर फंक्शन। ओके, देन कर्ली ब्रेसेस। अब हम इस फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। इसका जो डिफाइन करेंगे उसको हम सम नाम देंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो सम करेंगे। सो लेट इक्वल सम एंड ओके। सो रूल के हिसाब से इनर फंक्शन आपके आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस एक्सेस कर सकता है। सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, ये पैरामीटर को भी एक्सेस कर सकता है। तो पैरामीटर क्या होता है? फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डिफाइन करते हैं वो पैरामीटर होती है। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, फंक्शन ये हमारा ये है और वेरिएबल हमारा ये है लेट जो हमने क्रिएट। तो हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो इसमें हमने वैल्यू दे दी है ए। ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू दे देते हैं, एडिशन कर रहे हैं तो 10। ओके। एंड सेम कॉन्स्ट इनर फंक्शन के अंदर भी हम लोग यूज करेंगे। तो लेट सम फंक्शन है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इनर फंक्शन होता है, ये जो हमारा इनर फंक्शन है, इसको पावर होती है कि ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर लेता है, आउटर फंक्शन का वेरिएबल भी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटर फंक्शन का वेरिएबल है ए। ठीक है। और प्लस जो वेरिएबल है वी। ठीक है। सॉरी। ओके, सो इसमें मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ जो मैंने डिफिनेशन बताई थी कि जो आपका एक फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है।
तो आपका जो इनर फंक्शन होगा वो आपके आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। वेरिएबल के अंदर जो पैरामीटर होता है, ये जो हमने ए पास किया है, ये अब मेरा पैरामीटर है, देखिए ऊपर इस शो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये पैरामीटर को भी पास कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करा के आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली काम कैसे करेगा, ठीक है। तो रन कराने के लिए मैं इसे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड कर्ली ब्रैसेस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आउटपुट देखने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बैकटिस का यूज़ करूँगा, ओके। बैकटिस के अंदर वेरिएबल का नाम दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसमें दे देंगे लाइक द सम ऑफ टू नंबर इज सम। तो सम का जो है सम जो हमारा है वो इनर का ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इसमें करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे सम एंड स्टॉप या, और हम ब्रैकेट के बाहर से अपना ये, ओके। सो ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब एक फंक्शन को तो डिफाइन करना ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जो हमारा आउटर फंक्शन है उसे हम लिखेंगे। तो हम उसके इसके करने से हम एक वैल्यू पास करेंगे, इट्स इज अ आर्गुमेंट, ओके। तो अगर हम इतना लिख के कॉल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम अपना एक आउटर फंक्शन क्रिएट करेंगे, आउटर, और इसके अंदर हम एक वैल्यू दे देंगे ये, ठीक है। अब इसे हम सेव करेंगे और इसे रन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे कंसोल पे, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, ओके। कंसोल में अभी कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इनर फंक्शन को पास नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनर फंक्शन को भी दे देंगे, इनर फंक्शन देन ओके, यस। अब इसे हम सेव करेंगे और फिर से एक बार जाकर रन करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, सम इज द सम ऑफ द टू इज द नंबर इज द सम, ओके। तो इसमें अभी सब में ये ऐड होकर नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या इशू आ रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं कोड में जाकर, ओके। ऑटो फंक्शन में एक हम लोगों ने पैरामीटर पास किया, एक वेरिएबल ले लिया है, ओके। सब में हमने दे दिया है, ओके। द सम ऑफ द टू नंबर इज, ओके। पर ये ट्राई करते हैं, फिर जाके हम लोग रन करते हैं वापस से, और ये देखो द सम ऑफ द टू नंबर इज 15, ओके। ये ऐड हो गया। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था समझाने का। फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है। जैसा कि जो इनर फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, उसके पास एक पावर होती है कि वो अपने दूसरे फंक्शन पर, जो एक फंक्शन क्रिएट होता है उसके वेरिएबल पर और उसके पैरामीटर को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो सिंपल सा, आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।